बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पिछले दिनों की कंटिन्यूटी है और मुझे पता है सेंट्रल मॉडल स्कूल को थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि हम वर्नियर कैलिपर पिछले 3 दिनों से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने ये बातें सारी की कि हमने एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे करनी है, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करोगे। आप फुट्टे से करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशन है और अभी हम वर्नियर कैलिपर को बार बार इस्तेमाल कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि हमने जस्टिफिकेशन दी थी कि पेशावर से लाहौर जाना है तो आप गाड़ी के जो स्पीडोमीटर में किलोमीटर लिखा होता है उससे भी आप नाप सकते हैं डिस्टेंस। क्यों? अगर आप 1 किलोमीटर की गलती कर भी लें तो 500 किलोमीटर में 1 किलोमीटर की गलती फील नहीं होती, जिस तरह 500 रुपए में 1 रुपए फील ही नहीं होता। अगर आप फुटबॉल का ग्राउंड नाप रहे हैं जो कि तकरीबन 100 मीटर है, इसमें अगर 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर की गलती हो भी जाए तो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप टेबल की शीशे की थिकनेस मालूम कर रहे हैं, शीशे की थिकनेस मालूम कर रहे हैं और इस थिकनेस, ये थिकनेस कितनी है, सपोज करें 10 मिलीमीटर आई और उसमें 1 मिलीमीटर की गलती आई, तो ये 10 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर की गलती बड़ी गलती है, क्योंकि परसेंटेज इसका क्या बन जाता है, 1/10 ज़रबे 100, 10% गलती है। 10% गलती अलाउड नहीं होती। आपके लेवल पे 5% से कम गलती हो तो अलाउड है, लेकिन 5% से ऊपर गलती हो तो वह अलाउड नहीं होती। इसलिए हमने स्लोली किलोमीटर से स्मॉलर यूनिट पे आए। अभी जो हम आजकल पढ़ रहे हैं वो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पढ़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसके जो मेन स्केल आपको नजर आ रहा है, हमारे सारे बच्चों को पता है कि इसका जो मेन स्केल है वो उसी तरह है जिस तरह फुट्टे का होता है, मीटर रॉड का होता है। और ये छोटा हिस्सा, जल्दी से हैंड रेस करें, ये कितना होता है, इसका साइज कितना होता है, शाबाश हैंड रेस करें। ये व्हाट इज दिस? हाँ अलसईद, जल्दी से बताओ ताकि हम आगे जाए। जी 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर होता है। एग्जैक्टली, दिस इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल को क्या कहते हैं? कोई जल्दी से बताए, शाबाश। व्हाट इज दिस स्केल कॉल्ड? हाँ JTN, व्हाट इज दिस स्केल कॉल्ड? हाँ आवाज नहीं आ रही अभी। माइक अनम्यूट करो, हाथ हैंड रेस कर रहे हो तो माइक अनम्यूट किया करो। जी सर मेन स्केल। यस, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। और मेन स्केल का जो स्केल है, ये जो स्केल है ये कैसा है, उसी तरह है जिस तरह मीटर रॉड पे स्केल होता है। हमारी सारी गेम कहां पे छुपी हुई है? ये जो नीचे स्केल है इसमें छुपी हुई है। ये नीचे वाले स्केल का नाम क्या है? रेनेसेंस, जल्दी से बताओ। इनके माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो ताकि फौरन जैसे ही सवाल का जवाब दो अपना माइक म्यूट कर लिया करो जल्दी। इसको वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है? दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। अभी मुझे आप लोगों ने जवाब देना है। जो इंस्ट्रूमेंट कम से कम मेजरमेंट करता है, कम से कम मेजरमेंट, जिस तरह आप लोग घड़ी पे करते हैं, घड़ी पे कम से कम मेजरमेंट कितनी है? शाबाश, कौन मुझे बताएगा? हाँ, जो आपके हाथ में घड़ी है इसका छोटे से छोटा हिस्सा 1 सेकंड है
और इसको लोग क्या कहते हैं? इस घड़ी का जल्दी, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज द Least count. Least count. least count. Exactly, this is called the least count of this watch, जिसपे कम से कम मेजरमेंट कितना होता है? 1 सेकेंड होता है। और अगर मैं इस मेन स्केल को देखूं, मेन स्केल, इस वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? इस मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? किंग्सवे, जल्दी बताओ किंग्सवे, माइक अनम्यूट करके बताओ, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मेन स्केल? इस मेन स्केल पे छोटे से छोटा हिस्सा क्या है? 1 जी, मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। एग्जैक्टली, इसका छोटे से छोटा हिस्सा 1 मिलीमीटर है। लेकिन ये नीचे वाला स्केल जो गेम खेल रहा है, इसका अभी इस वर्नियर, दोबारा इसको साफ करके दोबारा दिखाओ, आप लोगों ने अभी इस वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम करना है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। 0.1 millimeter. क्यों कहा? बताओ, एक्सप्लेन करो, व्हाई इट इज कॉल्ड 0.1 मिलीमीटर? कैसे किया? और 10 हिस्से बन जाते हैं ना, 1/10 हो जाता है ना, इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये नीचे वाला स्केल जो है ऊपर वाले 1 मिलीमीटर को 10 टुकड़ों में तकसीम कर लेता है। तो ये जो है आपका ये 1 मिलीमीटर ऊपर वाला हिस्सा 10 हिस्सों में तकसीम हुआ है। इस वजह से इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो क्या होगा? जल्दी से, 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, कौन बताएगा इसका लीस्ट काउंट क्या है? हाँ, किड्स एजुकेटर फरहान स्कूल, बेटा कैमरे ऑन करके मेरे साथ बात करो जी, जल्दी से। इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा? सेंट्रल एग्जेक्टिव ने हाथ उठाया है, जल्दी से बेटा उसका माइक अनम्यूट करो। अनम्यूट है बेटा। सेंट्रल 0.2 कहां से आया? कैसे करूंगा? 1/5 हुआ ना। 1 मिलीमीटर, इसका हिस्सा 1 मिलीमीटर है और वो कितने हिस्सों में तकसीम है? 5 हिस्सों में तकसीम है। इस वजह से इसका 0.2 मिलीमीटर या 0.02 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ? लीस्ट काउंट। ठीक है, इसका क्या होगा? शाबाश फरहान माइक अनम्यूट करो, हमने आपका अनम्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करो फरहान, अनम्यूट करो। हाँ, क्या होगा? क्या हो रही है? अच्छा, फरहान का इंटरनेट का कोई इशू? 0.05। कैसे किया? तरीका बताओ। 1/20 हो गया। 1 मिलीमीटर, पूरा कहो, बात पूरी कहो। 1 मिलीमीटर को 20 हिस्सों में, यहाँ कितने हिस्से हैं? तकसीम कर दी 20 हिस्से। हाँ, यहाँ 20 हिस्से हैं। एग्जैक्टली 20 हिस्से हैं, तो मैंने 20 से डिवाइड किया और मेरा लीस्ट काउंट क्या हुआ? जब मैंने कैलकुलेशन की तो मेरा 0.05 मिलीमीटर हुआ, और अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 0.005 मिली सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक क्या इशू है? किसको समझ नहीं आती कि इन तीनों में जल्दी जल्दी बता दें। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट, गौर से देखें इन तीनों को, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है? ए, बी के सी? सी वाले कहाँ? लीस्ट काउंट जिसका सबसे कम है, किसका कम है? सी का कम है। बी का। हाँ, बी का। वैल्यू क्या है बी की? बी की वैल्यू है
0.05, C की वैल्यू है 0.2 मिलीमीटर और A की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर। शाबाश। इसका मतलब क्या है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट ए बी सी में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा? प्रिसाइज कौन सा होगा? बी वाला। बी वाला ज्यादा प्रिसाइज होगा। बी वाला छोटे छोटे कदम लेता है। बी वाला छोटे छोटे कदम लेता है। जो छोटे छोटे कदम वाला होगा, इसका कदम कितना है? इसका कदम इतना छोटा है। हर 1 मिलीमीटर को, ये अगर 1 मिलीमीटर है तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट इसको 20 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, ठीक है। और ये वाला इंस्ट्रूमेंट 1 मिलीमीटर को 5 हिस्सों में तकसीम करता है और ये वाला इंस्ट्रूमेंट 1 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम करता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं किसका कदम छोटा होगा। कदम इसका छोटा है, ये ज्यादा सही तरीके से नापेगा। सो विच इंस्ट्रूमेंट विल बी मोर प्रिसाइज? द इंस्ट्रूमेंट whose least count is small is more precise. The least count is small is more precise. ये आपको पता होना चाहिए। अब अगले पे मैं जा रहा हूं। शाबाश। ये रीडिंग कोई मुझे अभी बताएं और पूरी कैलकुलेशन करके अपनी कॉपियों पे कैलकुलेट करके बताएं। शाबाश। What will be the reading? शाबाश। ये मैंने इसका मैग्नीफाइड वर्जन बताया है। ये इस स्केल को मैंने मैग्नीफाई करके आपको दिया हुआ है ताकि आपको सही नजर आए। वैल्यू बतानी है। हाँ, फरहान स्कूल 6 आपका मिलीमीटर है माइक और क्या वर्नियर स्केल पे 0.5 मिलीमीटर है। कैलकुलेशन करनी है। वर्नियर Six- मेन स्केल पे क्या है? मेन स्केल की रीडिंग 6 पहले बताओ। मिलीमीटर। हाँ, कितना है? 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर। यूनिट को गौर से 6 देखो। मिलीमीटर। क्या 6 है? हाँ, क्या ये 6 है? गौर से देखें। क्या 6 है ये? गौर से देखें। 7 है। 7 है। देखे ये 0 किसको क्रॉस कर रहा है? आप लोग खुद देखें ये किसको क्रॉस कर रहा है। इस तरह इस एच को तो ना देखो ना, यहां देखो कि ये 0 किसको क्रॉस कर रहा है। 0 7 को क्रॉस कर रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग मेरी क्या हुई? शाबाश। मेन स्केल रीडिंग मेरी हुई 7 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालूंगा? शाबाश। वर्नियर स्केल कितना है? 0.5 मिलीमीटर। कौन सा डिजिट मिल रहा है? 0.5। अच्छा, आपने 5 वाला डिजिट मिल रहा है। आपने अभी तरीका सीखना है। ये देखिए कौन सा डिजिट मिल रहा है? 5 वाला डिजिट मिल रहा है। तो 5 वाले डिजिट को क्या करोगे? 5 डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ। इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1। तो इससे क्या बना? 0.5 मिलीमीटर बना। टोटल रीडिंग क्या होगी? टोटल रीडिंग विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो 7 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 7.5 मिलीमीटर बना। ये आपकी रीडिंग हो गई 7.5 मिलीमीटर। तरीका क्या है? मेन स्केल को देखो कि किस हिस्से को क्रॉस कर रहा है। इस 7 को क्रॉस किया है तो मैंने मेन स्केल रीडिंग लेकी 7 और फिर मैंने देखा कि कौन सा वर्नियर का कौन सा डिजिट जो है वो कौन सा डिजिट उसके साथ मिल रहा है, वो 5वां डिजिट है।
और उस 5 को उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से ज़रब दिया तो मेरे पास 0.5 आया, दोनों को जमा किया, ये मेरी वैल्यू है। जल्दी से हर बंदा ये करे, शाबाश, इसको करके दे, कैलकुलेशन करो, कॉपी निकालो, कैलकुलेट इट, रेनेसेंस कैलकुलेशन, जल्दी कॉपी पे कैलकुलेट करो। नहीं नहीं नहीं, कॉपी पे करके दो, ये बाकी सारे बैठे हुए, करो, डू इट, स्टेप वाइज डू इट। व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग लिखो पहले, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग लिखो, शाबाश, ताकि आपको क्लियर आ जाए कि क्या 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 मसला है। शाबाश, क्या आएगी वैल्यू? सेंट्रल मॉडल मेन स्केल 7 है। मेन स्केल 7 ना बोला करे, पूरी तरह बोला करे, 7 क्या? 7 मिलीमीटर। हाँ, इस तरह पूरा बोले, 7 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी? 0.6 नो, गौर से 0.3। सोच के 0.3। कैसे? आपने डिजिट मालूम करना है, अभी मैंने तरीका आपको बता भी दिया। डिजिट मालूम करे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, पहले डिजिट बताएं। मोहम्मद, किंगवे में मोहम्मद, कौन सा डिजिट कोइंसाइड कर रहा है? माइक अनम्यूट करो। 0.2 सर। कैसे? 0.2 को छोड़ो, कौन सा डिजिट कोइंसाइड कर रहा है? डिजिट बताओ। ये देखिए, कौन सा डिजिट है? सर 2। 2। बस डिजिट का बताओ, डिजिट का बताओ, कौन सा डिजिट कोइंसाइड कर रहा है? 2। अब Third 2 one. डिजिट, हाँ, थर्ड वन सर जी मैच कर रहा है। थर्ड वन कैसे कर रहा है? दोबारा मैग्नीफाई करें। आप किसको थर्ड वन कहते हैं? ये तो 0 है, आप गलत ना करें इसको, यही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये वाला 5 है। तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 2 अब बता, 2। तो जो भी डिजिट कोइंसाइड कर रहा है वो लिख लो और उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? लीस्ट काउंट से लीस्ट काउंट इसका क्या है? 0.2 हाँ, एग्जैक्टली, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.2 मिलीमीटर है। तो आपके पास कितना बना? 0.4 मिलीमीटर बना कि नहीं? 4 मिलीमीटर। यस आप हर इंस्ट्रूमेंट को 10 हिस्सों में तो तकसीम ना करें, देखे तो सही ना कि क्या कर रहा है। टोटल रीडिंग क्या होगी? 7 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 7.4 मिलीमीटर। ये रीडिंग है। अच्छा, आप ये रीडिंग जल्दी से बताएं, शाबाश, मैग्नीफाई करके दे। इस दफा गलती नहीं होनी चाहिए, इस दफा गलती नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चे शाबाश। सेंट्रल मॉडल देखें, कौन सी लाइन क्रॉस हुई है? माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं कौन सी लाइन क्रॉस हुई है? ठीक है, एस रहीम यार खान, कौन सी लाइन क्रॉस हुई है मेन स्केल पे? शाबाश। सर 7। 7 मिलीमीटर। हाँ, 7 की लाइन क्रॉस हुई है, 7 मिलीमीटर हुआ। कोइंसाइडिंग कौन सा है, कौन सा मिल रहा है इसके साथ? 8। 8 वाला हिस्सा मिल रहा है। वेरी गुड, ऊपर ना करो, नीचे। 8 वाला मिल रहा है, 8 वाला मिल रहा है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब कैलकुलेशन करें। मेन स्केल रीडिंग क्या हुई? 7 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हुई? कौन सा डिजिट मिल रहा है? 8। और इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है? 0.05। 0.05
यूनिट साथ बोला करें बेटा, मिलीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे बनेगा 0.40 मिलीमीटर। टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी? होगी 7 7.4 मिलीमीटर। प्लस 7.4 0.40, 7.40 मिलीमीटर हो जाएगी। ये तरीका हो गया फाइनल ये तरीका हो गया कि आपने क्या करना है। अब इस रीडिंग को जल्दी से बताओ, शाबाश, जल्दी से ये रीडिंग बताएं, खुद कैलकुलेट करें, खुद कैलकुलेट करें। सर मेन स्केल पे 7 है रीडिंग हाँ, और पॉइंट स्केल पर 4। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग कैलकुलेशन करो, हवा में ना बताओ। नाम तुम्हारा मैं भूल गया, क्या नाम है? हाँ, सेंट्रल मॉडल। पहले आपने लिखना है क्या? पहले आपने लिखना है कि किस लाइन को क्रॉस किया है, ठीक है? 0.4 कहां से आ गया? मुझे नहीं समझ आ रही, आप लोग क्यों उस तरीके से नहीं हट रहे? वापस करो, 4 है। जूम नहीं जूम ना करो। 4 मिलीमीटर। अच्छा, ये देखें, सिंपल देखे ये कौन से वाली लाइन क्रॉस हो रही है? ये 0 जो है 7वीं वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है, और मैच कौन सी वाली लाइन हो रही है? 4। तो अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा, मैं हवा में नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा मेन स्केल रीडिंग इज 7 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सा डिजिट मिल रहा है? 4। अब मुझे इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। इसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 0.1 है, क्योंकि 10 हिस्से हैं, और मेरे पास ये बन गया 0.4 मिलीमीटर, और ये दोनों मैंने जमा कर लिए तो 7.4 मिलीमीटर मेरी रीडिंग हो गई। इस तरीके से आप लोगों ने करना है। अब इसको जरा जल्दी से करें, शाबाश। सेंट्रल मॉडल आपने हैंड रेस किया है, माइक ऑन करके बात कर लें, शाबाश। अनम्यूट करो बेटा, माइक अनम्यूट करो, आपके जूम का माइक अनम्यूट। जी, माइक अनम्यूट नहीं है। हाँ, जी बेटा अभी बोलो। ठीक है, 1 मिनट बेटा, इनको जरा पार्टिसिपेट करने दो। अच्छा, कौन सी लाइन क्रॉस हुई है बताएं? सेंट्रल मॉडल का नेट स्लो हो गया। हाँ जी बेटा, कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है? 7 मिलीमीटर। हाँ, दिस इज JTN। देखिए 7 मिलीमीटर की लाइन क्रॉस हो रही है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या हुई? मेन स्केल रीडिंग मेरी हो गई 7 मिलीमीटर। सेंट्रल मॉडल इस इंस्ट्रूमेंट का जिस पे 20 टुकड़े बने हुए, इसका लीस्ट काउंट क्या है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस? 0.05। बेटा आपने नहीं बताना था, JTN नहीं, सेंट्रल मॉडल। बेटा पार्टिसिपेट करो, कितना है इसका लीस्ट काउंट? मैंने ये जो 20 हिस्से हैं, 20 हिस्सों की वजह से मैं इसका 1 मिलीमीटर, यानी ये वाला एक हिस्सा मैं 20 हिस्सों में तकसीम कर सकता हूं, और इससे ये 0.05 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट बन गया। और कौन सा हिस्सा वो हो रहा है? किड्स एजुकेटर बताएं, इसमें कौन सा नंबर कोइंसाइड हो रहा है? वर्नियर कैलिपर के कौन सा कोइंसाइड हो रहा है? कौन सा कोइंसाइड हो रहा है? शाबाश अल सईद गर्ल्स, जल्दी से बताओ। 8 वाला। 8 वाला, मिलीमीटर। यस 8 वाला। तो मैं क्या करूंगा, इस 8 को इसके साथ जरब दे दूंगा। मैंने 8 को लीस्ट काउंट से जरब दे दिया, और मेरे पास आ गया 0.40 मिलीमीटर, और टोटल रीडिंग वही 7 ये दोनों मिल गए और 7.40 मिलीमीटर हुआ। शाबाश बेटा, आगे।
ये रुक गया। अच्छा, ये रीडिंग बताएं, शाबाश, जल्दी से दोबारा ये रीडिंग बताएं, करके बताएं। क्या वैल्यू आ रही है, कौन बताएगा? ऑक्सफोर्ड ग्रामर, ऑक्सफोर्ड ग्रामर। चलो किड्स एजुकेटर बता दे, किड्स एजुकेटर जी। 0.2 क्या बेटा, बोले 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 बोले। सर 0.2 क्या 0.2 बेटा? पहले मेन स्केल रीडिंग बताएं, मेन स्केल रीडिंग क्या है? 7 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर, एग्जैक्टली। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आएगी? क्या करूं? 3 कहां है फिर? वही 3 सोच के, क्या ये 3 है? 2 मिलीमीटर ये 2 मिलीमीटर नहीं है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट मिल रहा है, 2। ठीक है, और इसका लीस्ट काउंट क्या है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट? इसका लीस्ट काउंट क्या है? किससे जरब दूं? 0.2 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर, और इससे हो गया 0.4 मिलीमीटर बन गया, और ये 0.4 और ये ऐड हो गए तो 7.4 मिलीमीटर बन गया। बेटा इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मुझे फील हो रहा है आप लोग उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसका जरा जल्दी से अभी बता दें, शाबाश, जल्दी से जूम इन कर ले ताकि इनको दिखाई दे। शाबाश बेटा, अब बताएं। reading is 14 millimeter and 1 year scale reading is 5 millimeter. 5 मिल दोनों का देखिए प्लीज, ये आप अल्फाज गलत बोलते हैं। 5 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर के स्केल पे है ही नहीं। 14 मिलीमीटर 14 तो मेन स्केल रीडिंग हुई। आगे 5 कंसाइड हो रहा है 5 कंसाइड हो रहा है, तो किससे जरब दूंगा? 0.1 0.1 से जरब दूंगा, तो रीडिंग क्या बन जाएगी? 14.5 मिलीमीटर। एग्जैक्टली। इसको दो तरीकों से आप कर सकते हैं, जरा गौर से देखें। ये आपका वो डिजिट है जो क्रॉस कर चुका है, यानी 14 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग क्या हुई? 14 मिलीमीटर हुई। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हुई? आपका कोइंसाइडिंग नंबर क्या है? 5 है। 5 कोइंसाइड कर रहा है, तो 5 को मैंने लीस्ट काउंट से जरब दिया जो कि 0.1 मिलीमीटर है, और ये 0.5 मिलीमीटर बना, और ये जमा हुआ, तो मेरा आंसर बना 14.5 मिलीमीटर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अगर वर्नियर स्केल की 2 लाइंस अटैच हो रही होंगी तब फिर क्या होगा? नहीं, 2 अटैच हो ही नहीं सकती, ऐसा बना ही नहीं होता। जो भी आपको नजर आए ठीक आए वही सही है। एक की गलती से डजंट मैटर कि आप एक बच्चा कहेगा 4 कनेक्ट हो रहा है, दूसरा कहेगा 5 कनेक्ट हो रहा है, ये दोनों ठीक है। इतनी गलती वर्नियर कैलिपर की मैटर नहीं करती। कोई कहता है 4 है, कोई कहता है 5 है, इट इज ओके, इट इज ओके। अच्छा, इसको कोई और तरीके से करे। अब मुझे सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करके दे। सेंटीमीटर में, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लूंगा तो कैसे कैलकुलेशन करूंगा? जी रेनेसेंस बताएं। मेन स्केल रीडिंग, सर मेन स्केल रीडिंग 1 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? दोबारा बोले। 0.1 सेंटीमीटर। कैसे? मेन स्केल रीडिंग क्या है? जरा सेंटीमीटर में सोच के बता। 1.4 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 1.4 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है। 1.4 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर वाली लाइन है, ये 1 सेंटीमीटर वाली लाइन है, और ये उसके साथ 4 हिस्से चले गए, तो 1.4 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है। वर्नियर स्केल रीडिंग को क्या करूंगा? नंबर तो वही कोइंसाइड कर रहा है 5, लेकिन अभी लीस्ट 5 है। 4 मल्टीप्लाई 5 4 नहीं है, 5 मिल रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा?
0.01 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका आंसर क्या बन जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर। तो ये और ये जमा होंगे, जमा करें इनको आपस में। अभी आपको पता चल जाएगा कि दोनों तरीके ठीक हैं। Sir, 1.45 centimeters. हाँ, एक है 1.4 सेंटीमीटर और दूसरा 0.05 सेंटीमीटर। जमा किया तो 1.45 सेंटीमीटर आया। सेंटीमीटर में ये आया, मिलीमीटर में ये आया। दोनों एक जैसे हैं कि नहीं? अगर मिलीमीटर में लिखता हूं तो 4.5 मिलीमीटर आता है। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो वही चीज आ गई ना। अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 10 से तकसीम करके वही चीज आ जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब सेंटीमीटर में कर रहे हो तो याद रखो आपने लीस्ट काउंट का ख्याल रखना है। लीस्ट काउंट को भी सेंटीमीटर में ही रखना होगा। अब जरा जल्दी से इसको करें, शाबाश, पता चल जाएगा भी। जो 2 डिजिट वाली बात कर रहे थे, ये क्या रीडिंग सर होगी? मिलीमीटर में बताना है या सेंटीमीटर में? पहले जिसमें जी चाहे बता दो। मैग्नीफाई करो, इसको मैग्नीफाई करो। सर जी 15 मिलीमीटर है। हाँ, 15 मिलीमीटर है, क्योंकि आपका कोइंसाइडिंग नंबर क्या है? 5। 0 को 5 पे तो तब जाऊंगा। 0 जो पहला कोइंसाइडिंग नंबर होता है वो लेना होता है। जो पहला कोइंसाइडिंग होता है, आपके पास 0 भी कोइंसाइड है, 5 भी कोइंसाइड है। आपने 5 नहीं लेना, जो पहला कोइंसाइडिंग नंबर है वो लेना है। अब आपका ये रीडिंग कैसे आ रहा है मैं आपको बता लूं। मेन स्केल रीडिंग आपके पास 15 मिलीमीटर हुई। वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइडिंग नंबर 0 इंटू 0.2 मिलीमीटर से 0 आ गया, दोनों जमा हुए तो 15 मिलीमीटर बन गया। इस चीज का ख्याल रखना है, जो पहले और आखिरी अगर दोनों मिल रहे हो तो याद रखो पहला वाला लेना है, पहला वाला, आखिरी वाला नहीं लेना। क्लिक। इसकी रीडिंग बताएं। शाबाश, लिटिल स्टार हाथ उठाया हुआ है, 14 शाबाश। मिलीमीटर। 1 मिनट, कोई और नहीं बोलेगा, अभी लिटिल स्टार बोलेगा। हाँ, लिटिल स्टार। मेन स्केल रीडिंग 14 आ गई। मेन स्केल रीडिंग, वेरी गुड। 14 के साथ यूनिट बोलो बेटा। 15 मिलीमीटर। ठीक है, 14 मिलीमीटर। और कौन वर्नियर स्केल रीडिंग क्या बनेगी? वर्नियर में 5 हाँ, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 0.505 मिलीमीटर। 0.05 मिलीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। मेन स्केल रीडिंग आपकी हुई 14 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल रीडिंग में कोइंसाइडिंग नंबर जो है क्या है? 5 है और इसका लीस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर है। ये मल्टीप्लाई हुआ तो 0.25 मिलीमीटर बना, ये और ये जमा हो गया तो 14.25 मिलीमीटर आपका आंसर हुआ। इस तरीके से आप लोगों ने बेटा करना है। ये देखें, अगर आप लोगों ने उसको डाउनलोड किया है तो वो आंसर भी आपको बता देता है। मैंने जो कल आपको लिंक दिया था, आया आप लोगों ने लिंक डाउनलोड किया? अगर लिंक डाउनलोड किया हो तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है जी, कौन करेगा? देखें, इसकी कैलकुलेशन खुद करें जो अभी हमने की। कैसे करेंगे इसको? इसमें गलती किधर है? कोई बता सकता है गलती किधर है? इस रीडिंग को गौर से देखें, गलती किधर है? ये जवान जो है, जो चश्मे वाला जवान है, लिटिल स्टार में चश्मे वाला, दूसरे लाइन में राइट साइड पे स्वेटर वाला। हाँ, स्वेटर वाला बेटा, आप उठे और बताएं। हाँ, आप यस, आप बताएं जी बेटा।
इसमें गलती किधर है? आवाज मेन आपकी स्केल नहीं की है। 14 मिलीमीटर है। 14 scale की मिलीमीटर है, उन्होंने लिख लिया 1.4 सेंटीमीटर। ये तो गलत नहीं है, ये तो ठीक है, क्योंकि 14 मिलीमीटर 1.4 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, Yes. आगे हाँ। देखें। हाँ, शाबाश। 0.05 वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है। ठीक है, 0.05 मिलीमीटर वर्नियर स्केल का। और कोइंसाइडिंग नंबर क्या है? और 5 5। तो इसको 5 से जरब देंगे तो क्या इससे 0.3 ये बनता है? नो 0.25 आ रहा है। हाँ, 25 मिलीमीटर बनेगा और सेंटीमीटर में ये 0.025 सेंटीमीटर होगा। ये इन्होंने गलती की है, मशीन ने भी गलती कर ली। मशीन ने भी गलती कर ली कि कोइंसाइडिंग नंबर कुछ बता रहा है और कर कुछ और रहा है। इस रीडिंग को जरा जल्दी से करें, शाबाश, इस रीडिंग को करें। अल सईद गर्ल्स, अल सईद गर्ल्स, मैम जो आपके राइट पे बैठी हुई है, मैम आपके राइट पे जो बच्ची बैठी हुई है ये बता दे। राइट, हाँ ये वाली बच्ची, हाँ शाबाश बेटा, ये रीडिंग बताओ। 3.2 सेंटीमीटर। क्या है? 3.2 सेंटीमीटर। मेन स्केल हो गया, मेन स्केल रीडिंग हो गया 3.2 सेंटीमीटर। अच्छा आगे बोल, कोइंसाइडिंग नंबर क्या है? कोइंसाइडिंग नंबर आपका इंटरनेट स्लो हो गया। कौन बताएगा कि कौन सा डिजिट है? शाबाश। देखिए इस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आपकी किताब में बहुत सारे सवालात आखिर में दिए हुए हैं, मैंने भी क्वेश्चन बैंक इसके साथ अटैच किया हुआ है। टुडे वाज द लास्ट डे फॉर वर्नियर कैलिपर, टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग। इसका जो जीरो एरर का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। देन वी विल गो फॉर माइक्रो स्क्रू गाज, उसकी तरफ हम जाएंगे। आप लोग बार बार ये 3 दिन के लेक्चर देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर वर्नियर कैलिपर पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डोंट वरी, स्क्रू गाज इज वेरी इजी। और इनके इस्तेमाल की वजूहात इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, सेंट्रल मॉडल आपका हैंड रेज है, इसको वो करें या मुझसे क्वेश्चन कर लें। शाबाश, जिसका जो भी क्वेश्चन है बेटा करें। शाबाश शाबाश, क्वेश्चन जी बेटा बोले। सेंट्रल मॉडल, आपका नेट स्लो हो जाता है बेटा, अब फिर आप स्टक हो गए। हाँ बोले बेटा, बोले सेंट्रल मॉडल, बोले क्वेश्चन करें। आपका नेट स्टक हो जाता है। हामिद साहब से सर? कहें। जी बेटा। वर्नियर कैलिपर का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है? बेटा ये आप किसी जगह चले जाएं जो लोहार छोटे छोटे नट बनाते हैं, जो जब आप एक होल बनाते हैं, एक सुराख किसी चीज में, इतना सा सुराख है। अब अगर इसको वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गाज से इसके लिए मेख बनाओगे और आप मेख फुटे से नापोगे तो इसमें फिट ही नहीं आएगा, या ज्यादा खुला होगा या ज्यादा बंद होगा। आप लोग ये जो वो बनाते हैं, ब्रेक वगैरह बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्नियर कैलिपर है, ताकि वो एक्यूरेट मेजरमेंट कर सके, प्रिसाइज मेजरमेंट कर सके। हर जगह पे इस्तेमाल होता है। आप लोग फुट्टा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में फुट्टे मिलीमीटर से छोटी चीज है ही नहीं, आप छोटी चीजों को देखती नहीं। जहां पे भी छोटी जी बेटा, इसके अपर और लोअर जॉज का क्या फंक्शन है? वो मैं कल, अपर लोअर जॉज, और इसके पीछे भी एक चीज है, ये वाला, ये सारी चीजें मैं कल बताऊंगा। जब मैं ये बताऊंगा तो आप इससे रीडिंग लेंगी। ये वाला हिस्सा भी है, अपर जास क्या करते हैं, लोअर जास क्या करते हैं, और ये पीछे जो एक लाइन है पतरी निकलती है, ये क्या करती है। ये तीनों चीजें इंशाल्लाह कल सुबह आपको बताऊंगा कि इन तीनों का फंक्शन क्या है, कहां कहां इस्तेमाल होता है।
हमने अभी इस पे रीडिंग लेना सीख ली है, हमने इसकी लीस्ट काउंट सीख ली है, हमने इसकी वजूहात ये सीख ली कि हम जितने भी इस पे खाने बढ़ाएंगे, वर्नियर स्केल पे जितने खाने बढ़ाएंगे हमारा लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, और उस पे रीडिंग लेना हमने सीख ली। जी बेटा, एनी अदर पर्सन, एनी अदर? जी फातिमा कैंपस, आपका माइक है ही नहीं, कैसे आप लोग क्वेश्चन करेंगे? जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, इस लेक्चर को दोबारा देखें, पिछले लेक्चर को देखें, उससे पिछले लेक्चर को देखें, उसके साथ नीचे एमसीक्यूज हैं, मैंने इसके साथ भी एमसीक्यूज नीचे लगे हुए हैं। आप वर्नियर कैलिपर का जो लिंक है उसको अपने मोबाइल में डाल के उस पर खुद प्रैक्टिस करें, आप इन चीजों का मतलब समझ जाएंगे। एलाइड वाले बिल्कुल सो रहे, ना क्वेश्चन करना है ना कैमरा ऑन करना है, तो कैसे होगा ये काम? जी थैंक